हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद लर्नर सेंटर्ड मेथड। देखो, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा टीचिंग मेथड होता है जिसमें मेन फोकस जो है ना वो स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाता है। यानी कि इस मेथड में टीचर कोई भी ऐसा टीचिंग मेथड सेलेक्ट करती है जिसमें लर्नर की नीड्स, उसके इंटरेस्ट, लर्नर के अंदर जो भी उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इन सबको ध्यान रखते हुए ये टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना वो सक्सेसफुली फुलफिल हो जाए। लर्नर सेंटर्ड मेथड में, यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, उसमें टीचर्स ऐसे मेथड सेलेक्ट करती है जिससे या तो स्टूडेंट्स की एक्टिव लर्निंग हो या फिर वो स्टूडेंट्स की सेल्फ पेस्ड लर्निंग की नीड को ध्यान रखता है। एक्टिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें ऐसा टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है जिसमें लर्नर्स जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और सेल्फ बेस्ड लर्निंग एक ऐसा लर्नर सेंटर्ड मेथड है जहां पे स्टूडेंट्स जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम, यानी उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो एज पर हिज नीड, रिक्वायरमेंट, टाइम, उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना लर्निंग करता है। ये जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, डायलॉगिक टीचिंग, डिस्कशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंक पेयर शेयर, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, ये सब जो है ना एक्टिव लर्निंग मेथड है। ये ऐसे लर्नर सेंटर्ड मेथड है जहां पे स्टूडेंट्स जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे उनकी एक्टिव लर्निंग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायलॉगिक टीचिंग मेथड। यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डायलॉग्स जो है उसके थ्रू यहाँ पे टीचिंग होती है। देखो, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में क्या होता है, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता था कि टीचर जो है, टीचर पढ़ाती थी, टीचर ही लेक्चर लेती थी, है ना। जो भी बोलना है वो टीचर के बोलने का काम होता था और स्टूडेंट्स का काम वहां पे सिर्फ एज अ पैसिव लिसनर होता था। लेकिन डायलॉगिक टीचिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना, यहाँ पे इनका भी एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। इसमें टीचर सिर्फ लेक्चर का प्रेजेंटेशन नहीं देती है, यहाँ पे एक्चुअल में टीचर लर्नर के बीच में डायलॉग्स शेयर होते हैं। इसमें जो है टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करती है, स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चंस करते हैं, एंड टीचर स्टूडेंट्स के डायलॉग्स के अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में भी डायलॉग्स शेयर होते हैं। इस मेथड से स्टूडेंट्स की थिंकिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, ये सब जो पावर है ना, ये नॉलेज जो है ना उनका यहाँ पे इंक्रीज होता है, यानी कि एनहांस होता है। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होती है। इस मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है ना उनको एनकरेज किया जाता है टू थिंक, टू क्वेश्चन एंड टू एक्सप्लोर द आइडियाज, जिससे उनको न्यू नॉलेज मिले या एक इनसाइट नॉलेज मिले, जिसे हम इन डेप्थ या डीप नॉलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है ना, ये हमारा डायलॉजिक टीचिंग मेथड का ही एक पार्ट है। इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस करके टीचिंग लर्निंग होती है। जैसे टीचर ने कोई भी एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आपस में डिस्कस करते हैं, या स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन होता है। यहाँ पे ग्रुप के बीच में डिस्कशन होगा, या पैड करके, यानी कि दो दो जोड़ी बना के उनके बीच में भी डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप्स के बीच में भी डिस्कशन होता है। इस मेथड से स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एबिलिटी जो है ये एनहांस होती है, न्यू नॉलेज क्रिएट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, यानी उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेटिव यहाँ पे होता है ना पूरा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होती है। डिस्कशन मेथड हमारा प्लान या अनप्लान दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ये भी जो है हमारे डायलॉगिक टीचिंग मेथड का ही पार्ट है। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम से आपको क्या पता हो रहा होगा, स्टॉर्म हम किसे कहते हैं, आंधी तूफान को। यानी इसमें क्या होता है कि अपने ब्रेन के अंदर आइडियाज के तूफान लाना, यानी इतने सारे आइडियाज को क्रिएट करना जब तक आपको करेक्ट आंसर ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें होता क्या है, टीचर ने क्लास में एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम दी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली उनके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आइडियाज आएंगे, जितने भी उनके दिमाग में आइडियाज या व्यूज आएंगे, वो उन सबको है ना टीचर से शेयर करते जाएंगे जब तक उनको बेस्ट आइडिया ना मिल जाए। इसमें कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हमको द बेस्ट आइडिया जो होता है ना वो जनरेट करके देना होता है। तो जब तक हम टीचर को फाइनल या बेस्ट आंसर नहीं मिलता है, जब तक जो है ना स्टूडेंट्स अंदर अपने दिमाग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज एंड व्यूज जो है ना क्रिएट करते रहेंगे। ये भी जो है ना एक स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट इज थिंक पेयर शेयर। देखो, इसमें क्या होता है ना, देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता था, टीचर ने क्लास में एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन पूछा। अब स्टूडेंट्स जो है दिमाग दौड़ा के वो लोग हैंड रेस करते हैं, या टीचर जिसे सेलेक्ट करती है वो लोग अपने इंडिविजुअली वो लोग अपने व्यूज यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन थिंक पेयर शेयर में क्या होता है कि टीचर ने एक क्वेश्चन बोला,
कोई भी एक क्वेश्चन पूछा या एक सिचुएशन बताई, अब वहां पे स्टूडेंट्स को जो है ना क्वाइटली अपने दिमाग में पहले उसके बारे में सोचना है, यानी यहाँ पे थिंक का मतलब यही है, उसको उनको सोचना है कि ये आंसर क्या हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर ने क्लास में एक क्वेश्चन बोला कि जो स्टूडेंट ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं उनकी आंखें खराब हो जाती है, ये टीचर ने एक क्वेश्चन रेज किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो लोग साइलेंटली इस टॉपिक के ऊपर जो उनके व्यूज है वो उसको सोचेंगे, जो भी आइडियाज उनके दिमाग में आएगा वो यहाँ पे उसको थिंक करेंगे। उसके बाद टीचर क्या करेगी, पेयर्स बनाएगी। अब वो जो जो पेयर्स जो सेलेक्ट किए जाएंगे ना वो आपस में अपने व्यूज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन लोगों ने शेयर किया अपने व्यूज, फिर दूसरा पेयर बनाया जाएगा, फिर वो लोग अपने व्यूज शेयर करेंगे, फिर तीसरा पेयर बनाया जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, पेयर्स बनाते बनाते पूरी क्लास जो है ना, पूरी क्लास इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट्स ने उसके बारे में थिंक किया, फिर पेयर बनाया गया, देन वो पेयर जो है आपस में अपने व्यूज शेयर करते हैं, देन फिर ओवरऑल ये जो है ना क्लास डिस्कशन, यानी पूरे स्टूडेंट्स जितने भी है पेयर्स बनते बनते पूरी क्लास जो है इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कशन नहीं होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक इंडिविजुअल अपने व्यूज एक्सप्रेस करता था, थिंक पेयर शेयर में क्या होता है, पेयर्स बना बना के आपस में उनका जैसे डिबेट, वो आपस में वो लोग अपने व्यूज शेयर करते हैं, फिर दूसरा तीसरा ऐसे ही पेयर्स बनते जाते हैं एंड नॉलेज शेयर होती है। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। देखो रोल प्लेइंग से नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स का रोल बना दिया जाता है, देन दे हैव टू प्ले दैट रोल। मोस्टली ये हमारे जैसे हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक्स में, उन टॉपिक्स में किया जाता था ना कि मतलब स्टूडेंट्स को, जैसे किसी को हमने गांधी जी बना दिया और कोई स्टूडेंट्स को हमने नेहरू जी बना दिया, मतलब उनको ये रोल इनेक्ट करने को दे दिया, फिर हम स्टूडेंट्स वहां पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो है ना लर्निंग करी जा रही है। या फिर ऐसे कोई टॉपिक जिससे हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा टॉपिक जैसे चाइल्ड मैरिज या डाउरी सिस्टम के ऊपर अगर हमें कोई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो इसमें भी हम रोल प्लेइंग के थ्रू जो है ना ये नॉलेज यहाँ पे टीचिंग करी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो ये एक्ट देखकर, वो ये रोल प्लेइंग जो कॉन्सेप्ट जो मेथड चल रहा है इसे देखकर भी उनको नॉलेज मिले। नेक्स्ट है हमारा सिमुलेशन। देखो सिमुलेशन जो है ना ये रोल प्लेइंग का ही टाइप है, लेकिन सिमुलेशन में क्या होता है, सिमुलेशन में जो है ना एक रियल लाइफ, यहाँ पे जो है रियल लाइफ सिचुएशन जो है ना ये क्रिएट करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यानी कि रोल प्ले किया जाता है। देखो रोल प्ले कैसा है, जहां पे आप क्लास में आप कैसे भी यहाँ पे रोल स्टूडेंट्स को देके यहाँ पे आप रोल प्ले करवा सकते हैं। सिमुलेशन में क्या होता है, एक रियल लाइफ सिचुएशन आपको क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप टीचर ट्रेनिंग आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जब आपको क्लास में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ाना है ना, कैसे सब ये सब चीजें सिखाई जाती है, तो वहां पे एक्चुअल में एक मिनिएचर क्लासरूम बनाया जाता है, जहां पे आपको प्रॉपर एक क्लासरूम सेटिंग करके दी जाती है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सिमुलेशन एक रोल प्ले का ही फॉर्म है, लेकिन सिमुलेशन में रियल लाइफ सिचुएशन, पूरा रियल लाइफ जो है ना सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है, जिससे आपको एक्चुअल में रियल लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो हो। सिमुलेशन आप एक और एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो, जैसे अगर आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि आपको शेफ बनना है, तो वहां पे आप रोल प्ले या थियोरी के थ्रू आप थोड़ी वहां पे शेफ मतलब कुकिंग सीख पाओगे। वहां पे प्रॉपर एक किचन सेटअप बनाया जाएगा, है ना, जहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप एक्चुअल में लाइव सिचुएशन यानी लाइव कुकिंग करके आप सब कुछ सीखोगे ना। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हम लर्निंग बाय डिस्कवरी भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे टीचर जो है ना आपको एक क्वेश्चन या दे देगी या एक प्रोजेक्ट दे देगी, वहां पे टीचर आपको नॉलेज शेयर नहीं करेगी, यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज को खुद डिस्कवर करना है, आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। आप चाहे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, जैसे टीचर ने आपको कोई टॉपिक दे दिया, अब उस टॉपिक में आप चाहे बुक्स रीड करके नॉलेज गेन करो, ऑनलाइन से थ्रू आप नॉलेज गेन करो, यानी आपको अपनी नॉलेज खुद एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे टीचर जो है आपको जो है लेक्चर्स वगैरह नहीं देगी, यहाँ पे आपको खुद डिस्कवर करना है नॉलेज को, इसलिए हम इसे लर्निंग बाय डिस्कवरी भी कहते हैं, जहां पे आप खुद डिस्कवर करते हो। जो इसका एग्जांपल है जैसे प्रोजेक्ट वगैरह आपको दे दिया गया। देन है हमारा लाइव सेशंस। देखो लाइव सेशंस को हम इंटरैक्टिव वीडियोस या इंटरैक्टिव सेशंस भी कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ई लर्निंग है ये, लेकिन यहाँ पे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। लाइव सेशंस में क्या होता है, लाइव लेक्चर्स होंगे तो वहां पे ना इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं, यानी कि आप कमेंट्स के थ्रू आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये भी हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड में आता है। नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल्स। देखो ट्यूटोरियल्स क्या होती है, कोई भी ट्यूटोरियल्स, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स है कि आप कुकिंग सीखना है तो कुकिंग ट्यूटोरियल्स है ना,
अगर आपको स्टिचिंग सीखना है तो स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स है। मीन्स स्टूडेंट्स को जो भी सीखना है वो उसकी, अगर वो ऑनलाइन मीडियम से अगर उसको लर्न करना है तो वो कोई भी ट्यूटोरियल्स देख सकता है। इसका एग्जांपल हमारा ट्यूशंस भी आता है, जैसे नहीं स्कूल में स्टूडेंट्स ट्यूशंस जाते हैं या कितने लोग कॉलेज में भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो ये सब भी ना ट्यूटोरियल्स का पार्ट है जहाँ पे जो आपको सीखना है वहां पे कोई आपको सिखाने वाला होता है। लास्ट है हमारा आज का केस स्टडी। केस स्टडी जो है ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक केस किसी का दे दिया जाएगा जो ऑलरेडी इन पास्ट हुआ है, ये आपको दे दिया जाएगा, आप इसको स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद यू अंडरस्टैंड इट, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को आप यहाँ पे यूज करते हो और इन सबको अच्छे सोच विचार से आप आंसर फाइंड आउट करते हो ऑफ द प्रॉब्लम। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।